नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों के लिए डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स से संबंधित प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। तो वैसी तरह हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर के 30 प्रश्न हल कराने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। ठीक है, तो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वेस्टर्न और इंडियन आर्ट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ कमेंट करते चलें इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार किसे माना जाता है? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार किसको माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, जेरिको है, एल ग्रेको है, देलाक्रा है, गोया को। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ओजेन देलाक्रा को सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार माना जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि जो जेरिको है, जेरिको ने रोमांसवादी चित्र शैली का तो प्रारंभ किया था, और जेरिको का जो जन्म है 1791 से लेकर के और 1824 तक समय रहा है। ठीक है, और जेरिको की जो पेंटिंग था वह है मेदुसा का बेड़ा। ठीक है, जो कि फ्रेंच राष्ट्रीय कला भवन में प्रदर्शित किया गया था, और यह जो है नवशास्त्रतावाद, ठीक है, नवशास्त्रतावाद के जो कलाकार थे दाविद, उनका एक चित्र था होरेसिया का प्रण। ठीक है, तो उससे ये प्रभावित होकर के और इन्होंने एक चित्र बनाया था मेदुसा का बेड़ा। ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, तो मेदुसा का बेड़ा का जो कहानी है वह एक जहाज़ होता है जो 1818 में अफ्रीका के किनारे कुछ दूर समुद्र के दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ठीक है, तो उसी से संबंधित जो है, और उसमें क्या हुआ था कि जितने लोग उस बेड़े पर थे सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो कलाकार जो है अब उन चित्रों को देख करके, उन जो बॉडी था उनको देख करके और उससे संबंधित चित्र बनाया था। ठीक है, और फिर उसके बाद से हम बात कर लेते हैं ओजेन देलाक्रा। ठीक है, तो देलाक्रा को इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि इन्होंने रोमांसवादी शैली को आरंभ किया, और क्या किया था कि यह मतलब कि जो है सामर्थ्यशाली, इस शैली को सामर्थ्यशाली और बनाने का श्रेय जाता है। ठीक है, रोमांसवादी चित्रकारों में देलाक्रा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, और गोया भी एक रोमांसवादी ही चित्रकार है, लेकिन इनको रोमांसवादी चित्रकार पूर्ण रूप से नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम भारतीय कलाकार, और हाँ, देलाक्रा का जो जन्म के बारे में हम बात कर लेते हैं कि 1798 से, ठीक है, 1798 से लेकर के 1863, ठीक है, 1863 समय रहा है। ठीक है, और उसके बाद से बात कर लेते हैं हम कि नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया। तो ऑप्शन देखिए, मुकुल चंद डे, शारदा चरण वकील, नंदलाल बोस, शैलेंद्र डे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा आपका ए, मुकुल चंद्र डे। ठीक है, प्रथम भारतीय कलाकार थे जिन्होंने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अजंता जोगीमारा व बाघ गुफा, ठीक है, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, छितिनदास मजूमदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, असित कुमार हल्दर ने अजंता जोगीमारा और बाघ गुफाओं के भित्ति चित्र की अनुकृतियाँ बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में पूछा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ठीक है, ASI का जो फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है अलेक्जेंडर कनिंगम है, जॉन मार्शल है, BK थापर है और C बाबू राजीव। ठीक है, तो इनमें से जो वर्तमान अध्यक्ष
इस आपका जो ऑप्शन के अनुसार जो है बीके थापर हैं, लेकिन जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है कि बी विंध्या तवी। ठीक है, वी विंध्या तवी जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ जो इंडिया, तो इसका जो आपका हेड क्वार्टर जो है वह जनपद नई दिल्ली है, और इसकी स्थापना बात कर लेते हैं तो 1861 में हुआ था। ठीक है, और यह सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। और इसमें क्या इसमें और इनमें जो है कुषाण काल से मध्यकाल के भारत की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि अजंता की गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण सभी चित्रों में कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है? माता और शिशु, महाहंस जातक, महाकपि जातक और बुद्ध जातक। तो इसमें से सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो आप हमें कमेंट करके बताते रहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, माता और शिशु जो है बहुत ही फेमस चित्र इसमें है। नेक्स्ट है कि यथार्थवाद का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, हॉलैंड में। तो यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। तो नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है, ऑप्शन देखिए, होरेशिया का प्रण, टेनिस कोर्ट पर शपथ, साक्रेटिस की मृत्यु, तुर्की हमाम खाना। तो इसमें जो है प्रथम चित्र माना जाता है होरेशिया का प्रण। ठीक है, नवशास्त्रवाद का सबसे प्रथम चित्र माना जाता है होरेशिया का प्रण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो आधुनिक कला का मुख्य केंद्र जो है फ्रांस में स्थित है। ठीक है, फ्रांस जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था? तो इसमें से जो लाशों का अध्ययन किसने किया था? तो ऑप्शन देखिए आप, डेलाक्रा है, अंग्र है, जेरिको है, माने। ठीक है, तो इसमें से जो लाशों का अध्ययन किसने किया था? तो लाशों का अध्ययन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जेरिको ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अवनीनाथ टैगोर की शिष्या थी। तो अवनीनाथ टैगोर की शिष्या थी अमृता शेरगिल, रानी चंद्रा, महादेवी वर्मा, देवयानी कृष्णा। तो इसमें से अवनीनाथ टैगोर की शिष्या थी रानी चंद्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, रानी चंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुर्बे किससे संबंधित है? तो कुर्बे किससे संबंधित है? यथार्थवाद से, प्रभाववाद से, प्राकृतिक दृश्य चित्रण से, और आपका है घनवास से। तो किससे संबंध रखते हैं कुर्बे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, यथार्थवाद से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है आपका कि डेल्फो नगर, ओलंपिया, एथेंस, ग्रीस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा बी, ओलंपिया से मिला है। ठीक है, रथवाही, ठीक है, रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के ओलंपिया जगह से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो देश का जो है सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मधुबनी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो मधुबनी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ऑप्शन देखिए, महासुंदरी देवी, संगीता दास, बैजंती माला, रानी चंपावती। तो इसका राइट आंसर होगा महासुंदरी देवी। नेक्स्ट है, रामपुर रजा पुस्तकालय स्थापित है। तो ऑप्शन है लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, रामपुर में। तो रामपुर रजा पुस्तकालय है रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि मशहूर लोक गायिका रेशमा कहाँ की रहने वाली थी? तो ऑप्शन है पाकिस्तान है, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो मशहूर लोक गायिका रेशमा जो है पाकिस्तान की रहने वाली थी। नेक्स्ट है कि रोकोको शैली का जन्म हुआ। ठीक है, रोकोको शैली का जन्म हुआ। तो ऑप्शन देखिए, इटली में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो रोकोको शैली का जन्म फ्रांस में
हुआ था। नेक्स्ट है कि हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई, ठीक है, हलदार का यह बहुत ही फेमस चित्र है जगई मगई सान्याल परिवार कहाँ संग्रहित है? तो ऑप्शन है भारत कला भवन वाराणसी, भारत भवन कला भवन शांति निकेतन और इलाहाबाद संग्रहालय और आर्यन आर्ट गैलरी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, इलाहाबाद संग्रहालय में जगई मगई फेमस चित्र हलदार की है। नेक्स्ट है कि सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? तो ऑप्शन में है कोरो है, मोने है, सेजान है, पिशारो। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, मोने, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्म लगान की पटकथा किसने लिखी थी? ठीक है, तो लगान की जो पटकथा किसने लिखी थी? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, केसी सक्सेना है, बी एम व्यास, फरी उद्दीन डागर। तो किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी, के पी सक्सेना ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21, काली घाट पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? काली घाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है W. G. आर्चर, A. K. मुखर्जी, मुकुल चंद्र डे, पर्सी ब्राउन। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा आपका ए, ठीक है, W. G. आर्चर। नेक्स्ट है प्रथम प्रभाववादी नेक्स्ट है कि वैन गॉग के चित्र धान की खेत पर कौवे, ठीक है, धान की खेत में कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया था? तो ऑप्शन देखिए राम कुमार, कृपाल सिंह शेखावत, सूजा, परमानंद चोयल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, परमानंद चोयल ने बनाया था झोपड़ी के कौवे, ठीक है। और यह किससे प्रभावित थे? तो आपका वैन गॉग का जो चित्र था धान के खेत पर कौवे, ठीक है, उससे प्रभावित थे। नेक्स्ट है कि चित्त प्रसाद किस तकनीक में कार्य करना पसंद करते हैं? चित्त प्रसाद, तो ऑप्शन देखिए कि लिनो कट, ऑलियोग्राफ, वेल्डिंग और शेडिंग। तो किसमें वह कार्य करना पसंद करते हैं चित्त प्रसाद? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, लिनो कट में, ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? लिसिपस, फिदियास, एपेलिज, पेरिसियस। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा आपका ए, लिसिपस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए 1 नवंबर 1983 ईस्वी, 2 फरवरी 1954 ईस्वी, 1 नवंबर 1946 ईस्वी, 20 जून 2013 ईस्वी। तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुआ था यूनेस्को की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन देखिए 1891 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में और आपका डी है 1949 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? यह नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना आपका इसका राइट आंसर होगा डी, 1949 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है। आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन देखिए प्रभाववाद से, नवशास्त्रीयतावाद से, नवप्रभाववाद से, उत्तर प्रभाववाद से। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए, प्रभाववाद से माना जाता है। नेक्स्ट देखिए कि ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र रहा। तो ऑप्शन देखिए नाथद्वारा, तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट। तो ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र तंजौर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, सुधीर रंजन खास्तगीर। तो यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, असित कुमार हल्दर का है। और नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग के लिए तहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार कौन था?
ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को जानकारी हो सके आर्ट्स रिलेटेड, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।